चलिए आज चलते हैं जस्ट ऑटो की ट्रक ईसीएम क्लासरूम के अंदर और किस तरह से ट्रैकिंग चल रही है यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर ट्रैकिंग चल रही है। भाई किसका ट्रैकिंग कर रहे हो? कमिंस एशियम कमिंस ईसीएम है। किसका है? BS4 है BS6 है? BS4 का CM 2880। 2880 का ईसीएम है। ठीक है, वेरी गुड। कैसा लग रहा है आप, मतलब ट्रैकिंग करने के बाद आप सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? कुछ हाँ, समझ दिक्कतें आ रही है? दिक्कत आ भी रही है और कल सॉल्यूशन भी मिल दिक्कत रहा आ रही है पर सॉल्व हो रही है। है। हाँ, फैकल्टी बताते हैं आपको, बार बार पूछने से फैकल्टी हर वक्त सही रास्ता बताती है। बताते हैं। और इसका क्या क्या ट्रैकिंग किया आपने? इसका हमने इंजेक्टर और इंजेक्टर सेक्शन किया? हाँ, इंजेक्टर सेक्शन सारा किया है और MCU में जितने सेंसर और आते हैं उनका सारा किया है। वेरी गुड। और इन सब का जितना भी है जो जो होते हैं ना मेन उन सब का किया है। वेरी गुड, ठीक है, आप करते रहिए, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर देखिए ट्रैकिंग चल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है क्या यहाँ पर लैपटॉप के साथ। कितना दिन हो गया आपको ट्रक ईसीएम में? अब सर 25 दिन हो गया है मेरा और ख़त्म होने वाला है ये जो मेरा कितना पहले दिन का कोर्स है है मेरा। ये? 25 दिन गए, उसमें कितना मज़ा आया कि और नहीं बहुत समझ में आ सीखा रहा है जो कि ECM प्रॉब्लम था, हो रही है? उसमें जो ट्रैकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन जब जब हम आगे बढ़े तो हमारे सर बताते थे और अच्छे से हम सीख पाए। ट्रैकिंग अच्छा है ECM करने के लिए। ECM में कोई ज़्यादा नहीं, खाली कंपोनेंट का ध्यान रखना पड़ता है। कंपोनेंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ता हाँ, है। वो वेरी हमको गुड, आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई भी ECM में आसानी से हम कर सकते हैं। वेरी गुड। और ट्रक का सीखने के बाद हम कार का भी कर सकते हैं ECM। वेरी गुड। तो यहाँ पर आप अभी कर रहे हो क्या क्या कर रहे हो? वो हमारा कैलिब्रेशन चल रहा है अभी। किसका ईसीएम है? कमिंस का है। यस, और कमिंस में कैलिब्रेशन, मुझे थोड़ा एक सवाल अंदर से पैदा हुआ, कैलिब्रेशन क्यों करते हैं? जब हमारा ECM लॉक हो जाता है ECM लॉक हो जाता है। हाँ, और यूरिया में हमारे 2 कोड आते हैं यूरिया डोजिंग के अंदर, जब हमको उसके हिसाब से भी कैलिब्रेशन करना पड़ता है। वेरी गुड। हाँ, देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूरिया का सबको प्रॉब्लम है, तो ये भाई का कहना यही है, यूरिया के अंदर ऐसे 2 कोड आ जाता है तभी हम लोगों को ECM कैलिब्रेशन करना पड़ता है। अदरवाइज ECU कभी लॉक हो गया तभी हमको ECM कैलिब्रेशन करना। आई एम राइट? हाँ, right। बराबर। हाँ। इसी तरह से होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, कैमरामैन को मैं बोलूँगा, यहाँ पर इस तरह से स्क्रीन लगा हुआ है, दूसरे स्टूडेंट अभी भी देख कैलिब्रेशन सकते चल हैं। रहा है हमारा। अभी कैलिब्रेशन चल रहा है, 56 पॉइंट हुआ है, हाँ। 56% हुआ है, बराबर। हाँ, कोई ट्रक वाला अगर वाकई में प्रॉब्लम लेके आता है कि माइलेज नहीं आ रहा है, मेरा गाड़ी धुआं ज़्यादा निकाल रहा है, या हिल स्टेशन में भरी हुई गाड़ी को हिल स्टेशन नहीं चढ़ पाता है, तब भी कैलिब्रेशन क्या हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ना। वेरी गुड। देखिए दोस्तों, इस तरह की जानकारी आपको यहाँ जस्ट ऑटो के ECM के क्लासरूम के अंदर मिलेगी। और इनके साथ एक और भी कोर्स है जो हम ट्रक वायरिंग करवाते हैं। ट्रक वायरिंग के अंदर भी काफ़ी सारी आपको नॉलेज मिल सकती है, जैसे कि सेंसरों की नॉलेज हो गई, एक्चुएटर की नॉलेज हो गई। यहाँ पर कुछ पैरामीटर तो बता देते हैं हम, जितना यहाँ पर मतलब टेबल के ऊपर होता है इतना ECM में बताते हैं। बाकी के जो एक्चुएटर टेस्ट होता है वो आप लाइव आप ट्रक के ऊपर कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ नीचे 2 ट्रक के सेटअप भी अवेलेबल है। देखिए आज ये लोग दूसरी क्लास में से, मतलब जो हमारी हार्डवेयर की क्लासरूम है वहाँ से ये लोग अभी सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग में आए हैं और उसका भी ट्रैकिंग खुद के खुद कर रहे हैं और फैकल्टी भी ध्यान दे रहा है। पाजी आपका सारा हो गया ये हार्डवेयर का टोटल काम? जी सर। कुछ बाकी है हार्डवेयर के अंदर? हार्डवेयर के अंदर कितना मजा आया? हार्डवेयर के अंदर बहुत मज़ा आया सर। तो सब एकदम प्रैक्टिकली टीवी पे सब एकदम माइनर डिटेल्स के साथ दिखाते हैं सब एकदम। Very बहुत good। अच्छा। पर थोड़ा घंटाला तो आया होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक से छोटी छोटी चीज़ है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी होगी। थोड़ी है पर इंटरेस्ट है तो मज़ा आएगा। इंटरेस्ट है तो मजा आएगा, सही बात है। थोड़ा मुझे ये पूछना है कि भाई ये क्या है, मुझे आप बता सकते हो? कैमरामैन को मैं बोलूँगा, इसको हम क्या बोलेंगे? जैसे कि मैं पेन लगाता हूँ, इसको क्या बोलेंगे? इसको सर अपने बताओ कौन सा है सर? जेनोडायोड है। वेरी गुड। इसको क्या बोलेंगे हम? जेनोडायोड। और इसको? इसको कैपेसिटर बोलेंगे। ये क्या है? ये इंडिकेटर, इंडक्टर। और ये ये कॉयल है। वेरी गुड। ये क्रिस्टल है। क्रिस्टल है। वेरी गुड। जी। सर MCU है सर। ये सिस्टम IC, पावर IC आता है। पावर ऐसी यहाँ, ये सिस्टम ऐसी। वेरी गुड, जी सर। ठीक है। ओके सर। तो अब क्या मैसेज देना चाहोगे? सर अब ट्रैकिंग का चल रहा है, ट्रैकिंग कर रहे हैं, जैसा सर ने हमको दिया है टास्क हाँ, उस तरीके से हम आगे उस अब आपको टेबल पर
जस्ट स्कैन के साथ ECM को जोड़ना है और ऑनलाइन ट्रैकिंग करनी है, साथ में आपको प्रोग्रामिंग भी करनी है, स्कैनिंग भी करनी है। अब आपको मज़े वाला कॉन्सेप्ट आया। जी सर। हाँ, मज़े वाला मतलब इसमें थोड़ा आँख Theoretical मेहनत। हो गया है, अभी प्रैक्टिकल होएगा तो और मज़ा आएगा। हाँ, वेरी गुड। देखिए दोस्तों, कोई ट्रैकिंग कर रहा है, कोई कंपोनेंट का नॉलेज ले रहा है और कोई आपको देखे तो कैलिब्रेशन कर रहा है, कोई टेबल के ऊपर ECU लगाकर ECU स्कैन कर रहा है। इसी तरह की ट्रेनिंग लेना चाहते हो, प्रैक्टिकल एंड थियरी, तो जस्ट ऑटो आइए और अपना सीट बुक करवाइए। और ट्रक के अंदर वाकई में बहुत ये जो रिपेयरिंग वाले की डिमांड बहुत है। क्यों मैं डिमांड है ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ट्रक खड़ा नहीं रह सकता, पहली बात ये, क्योंकि माल परिवहन का यंत्र है, उसको हम खड़ा नहीं रख सकते हैं, महंगा यंत्र है, इसके लिए उसको इमीडिएटली रिपेयर करना पड़ेगा। और इमीडिएटली रिपेयर करने के लिए आपको जितना पैसा मांगोगे इतना मिलेगा। तो सीखिए और अपनी लाइफ सेट कीजिए, बेस्ट ट्रेनिंग लीजिए और बेस्ट सेटअप बनाकर आप काम स्टार्ट कीजिए जस्ट ऑटो के साथ। ओके, थैंक यू।